पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता रामजतन सिन्हा जहानाबाद पहुंचे, जहां प्रदेश की नीति को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि इस सरकार में अफसरशाही हावी है। नीतीश सरकार में जमकर एस्टीमेट घोटाला हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर एस्टीमेट घोटाला नहीं हुआ होता तो बिहार में पुल पुलिया यूं गिरते नहीं। पुल का निर्माण 10 लाख में ही हो जाना चाहिए था। उसका एस्टीमेट 50 लाख का बनता है। पैसा बचाने से लेकर मटेरियल तक में कमी की जाती है। ऐसी स्थिति में पुल गिर रहे हैं, उस पर हल्ला होता है और फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रामजतन सिन्हा ने जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अफसर कुंडली मारकर बैठे हैं। 18 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार हैं और अब तक बिहार में एक भी कल कारखाना नहीं खुला। बेरोजगारी चरम पर है। इतना ही नहीं, अगले प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को लोग देख रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश की जनता आशा भरी नजरों से देख रही है। सभी को विश्वास है कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। और क्या कुछ कहा रामजतन सिन्हा ने, सुनिए। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। सबसे बड़ा घोटाला है एस्टीमेट घोटाला। अब पुल बनना चाहिए 10 लाख में और उसका एस्टीमेट हो गया 50 लाख। तो 10 लाख भी उस पर खर्च नहीं हुआ तो ध्वस्त होगा, क्योंकि प्रजातांत्रिक सिस्टम में किसी भी सरकार का नेतृत्व पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में होना चाहिए। लेकिन बिहार में आज के डेट में सुनिए, आज के डेट में नेतृत्व का किसके हाथ में है? मुट्ठी भर आधा दर्जन अफसरों के हाथ में। बिहार का 80% बजट का मालिक बिहार का 5 अफसर है। आपको जहानाबाद में 2 साल में 3-4 गो डीएम का ट्रांसफर हो जाता है। पटना का डीएम कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसके पहले मुजफ्फरपुर का था, पटना के बाद था मुख्यमंत्री सचिवालय में हीर आया। और कुछ अफसर ऐसा है जो 15 साल 20 साल से एक स्थान पर है, लेकिन उनका टेन्योर 3 साल से है। तो बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो आप पॉलिटिकल पार्टी कैसे चला रहे हैं? इसका मतलब कि सरकारी फंड जो है उसी के आधार पर आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। चुनाव होता है तो हेलीकॉप्टर का व्यवस्था अफसर करता है, चंदा तो कहीं मांगते नहीं है। तो इसलिए तो गिरेगा, वो गिरेगा। और फिर एक फ्रंट खोल दिए हैं कि जितना पुल पुलिया है उसकी मरम्मती या रोड का शुरू किया जाए, उसमें भी बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर होगा। तो कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे माहौल बन रहा है और अगले 5 साल में व्यापक परिवर्तन बिल्कुल एक लहर चलेगी कांग्रेस के पक्ष में। ये लोगों के दिमाग में हो गया है कि ये लोग केवल हुआ करते। ऊख के खेती में एक सीआर बोला हुआ तो पीछे से सब सीआर बोलता है। अब है कि नरेंद्र मोदी जी के मिशन को सब जगह पहुंचाइए, तो न उनका काम है न कोई बुद्धिजीवी वाला भाषण है, तो क्या पहुंचाए। लेकिन बोलेगा कि हम पहुंचा। अब तो राहुल गांधी का इस मिशन को पहुंचाने की जरूरत है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। एक नारा कांग्रेस का होना चाहिए।